बहुत सारे सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं हमें, इसलिए हम उन्हें पढ़ना नहीं चाहते और उनको छोड़ देते हैं। वी स्टार्ट ऑलमोस्ट हेटिंग अ सब्जेक्ट टू द पॉइंट दैट वी थिंक इसमें तो बस पास हो जाएंगे तो चलेगा। पास हो जाएंगे के लिए भी आप क्या करते हैं, फिर आप करते हैं सिलेक्टिव स्टडी। कुछ चैप्टर्स पढ़ के जाएंगे, बस 40 मार्क्स आ जाएं चलेगा, बस इसमें तो रट्टा ही मार जाते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज ऑन यू, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट में ऐसी नियत और सोच रखते हैं तो वो है तो आपका ब्रेन ही, आपका ही थॉट प्रोसेस है। और वो एग्जाम में 40 नहीं आएंगे ना, तो भी हर बार आप यही कोशिश करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट की एक वैल्यू है जो आपने डेराइव करनी है बाद में, जो आपके काम आनी है। अगर आप इंटर में हो तो भी काम आनी है, इंटर्नशिप में, अगर आप फाइनल में हो। कम ऑन यार, यू आर ऑलमोस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ कैन यू बिहेव लाइक सच एन इडियट? अ पर्सन हु इज रनिंग फ्रॉम अ सब्जेक्ट, कम ऑन, दैट्स नॉट लॉजिकल। You're supposed to love the subject. You're supposed to fall in love with the subject. और वो धीरे धीरे होता है। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया उसके मुताबिक चलना शुरू करोगे तो ये सब्जेक्ट जिसके साथ इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है उसमें मुश्किल टॉपिक उठाओ। एक इजी टॉपिक, एक मुश्किल, एक इजी, एक मुश्किल। इजी टॉपिक उठाओ, पढ़ो, जल्दी खत्म हो गया, शांति मिली। फिर एक डिफिकल्ट टॉपिक उठाओ, और जो मैंने पहला पॉइंट बोला था 5-5 मिनट, वो करना शुरू करो। द मोर योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग अकस्टम्ड टू दिस, द इजियर इट विल गेट फॉर यू to be able to do any difficult subject, and you will stop running from the subject, which means you will reach to a point कि जहां आप exemption score करने जैसे marks भी इसी subject में ला सकते हो। It is not difficult. It is just the game of the mind. Your mind does not want you to do it because you have yourself made your mind understand कि हमें ऐसी चीजें करनी नहीं है। तो इसको ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या है? Don't delay, face it, don't hate, love it and be with it। नहीं समझ आए, किसी से हेल्प लो, कोई वीडियो देखो, किसी से बात करो। आप ही विद्वान नहीं है। ये विद्वान होने की जो आपने अपने आप को एक उपाधि दे दी है कि आप इतने विद्वान हैं कि आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। अगर आपके दोस्त आगे भी निकल चुके हैं, इट्स ओके, गो टू अ लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी। हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी भी है, उसमें आप जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। आप कनेक्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट से, और कोशिश कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। सिंपल, वेरी सिंपल। डोंट रन फ्रॉम दोस। Now, which means आपको एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करना सीखना है। जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी क्रिएट करेंगे इन स्टडिंग, इन रिवाइजिंग, इन टेस्टिंग योरसेल्फ, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज सभी करते हैं, पढ़ते रहे। पढ़ने का अल्टीमेट आउटकम क्या है? कि याद रहना चाहिए। और उसके बाद अल्टीमेट आउटकम क्या है? कि लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये दो पार्ट को हम करते ही नहीं। हम बस सिलेबस भगाते हैं और सारा का सारा सब्जेक्ट खत्म करते हैं, फिर अगले सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कभी करेंगे रिवाइज, तो आपने रिवाइज जब किया ही नहीं है, आपके जहन में कुछ गया ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी जब पढ़ेंगे तो उतनी ही रेजिस्टेंस, उतनी ही मुश्किल आएगी। तो रिवीजन साथ साथ करिए।